हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक मज़ेदार सा टॉपिक, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में CRM कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के सिनेरियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आ रहा है। तो इसलिए आज के इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले एग्जाम में आपको कैसे ये दिख सकता है, एग्जाम में आपको जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर के आपका एक टॉपिक बनेगा, उसके साथ साथ इसको CRM के बारे में भी पूछा जाएगा, जो कि नॉर्मली आपका 12-13 मार्क्स या हो सकता है मैक्सिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग फेच क्वेश्चन बन जाए। या फिर इसको एक शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताइए, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपसे बोला जा सकता है। तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में देखा जाए तो 5 मार्क्स से लेकर के 15 मार्क्स के वेरिएशन बनेगा, लेकिन इसका अपना वेटेज 5 से 6 मार्क्स का ही रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केट। देखिए, पहले क्या होता था ना, लोग सोचते थे मैंने माल बेच दिया, मेरा काम खत्म हो गया, अब वो आए ना आए उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या हो गया है, आज के सिनेरियो में लोग चाहते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने मेरा माल खरीदा है, मुझसे कुछ सामान खरीदा है, मुझसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, तो वो मेरे साथ जो है खुश रहे, उसका और मेरे बीच का रिलेशनशिप सही बना रहे, वो मुझसे नाराज ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर कस्टमर नाराज हो गया तो वो ना ही सिर्फ अपने ऑर्डर्स कैंसिल करेगा, या फिर आने वाले फ्यूचर में उससे जो ऑर्डर मिलने वाले थे ना ही सिर्फ वो कैंसिल होंगे, एज वेल एज वो इतनी जो है माउथ पब्लिसिटी कर देगा, पब्लिसिटी नहीं बल्कि नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी आपकी, माउथ टू माउथ नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी जाएगी कि यार ये बंदे अच्छे नहीं है, ये लोग सही प्रोडक्ट नहीं देते, ये लोग अच्छा सामान नहीं देते, तो इनका आप प्रोडक्ट मत खरीदिए। सो इससे क्या होगा, इससे आपके फ्यूचर में होने वाले बहुत सारे कस्टमर जो आपसे जुड़ने वाले थे वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी पहले से ही निकल लेंगे। तो इसीलिए कस्टमर्स को एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर को सामान बेच देने का मतलब ही नहीं है कि भाई आपने बिजनेस कर लिया, बट उसके बाद उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना, उनको कोई इशू है तो उनसे बात करना, या फिर उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो बेटर रहेगा उनको उसके बारे में बार बार जानकारी देना इज अ पार्ट ऑफ योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं। देखिए, द वर्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में CRM कहेंगे, डिनोट्स मैथोलॉजीज, सॉफ्टवेयर्स एंड ऑनलाइन कैपेबिलिटीज दैट हेल्प एन एंटरप्राइजेस मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव मैनर। क्या बोला गया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, एक मैथोलॉजी है, एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, या ऑनलाइन कैपेबिलिटीज़ है, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप अपने कस्टमर के साथ का जो रिलेशनशिप है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सही तरीके से चलाने के लिए सारे काम करते हो। आपने देखा होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने कहीं से शॉपिंग की है, कई बार जैसे लेट्स सपोज तनिष्क से शॉपिंग की या कोई भी अदर ब्रांड से शॉपिंग की, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो आपकी कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपसे आपका पैन कार्ड नंबर लिया, क्योंकि आप जो है गोल्ड की शॉपिंग करते हो तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का कुछ देना पड़ता है, क्योंकि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वहाँ से आपका डाटा फेच कर लेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, अपने रिकॉर्ड्स में अपना डाटा ऐड करेंगे, तो उनके पास एक रिमाइंडर चला जाएगा कि आज आपके इस कस्टमर का बर्थडे है, इसने आपसे सामान लिया था, और वो हर बर्थडे पे आपको एक मैसेज भेजेंगे। ठीक है, SBI का एक एग्जांपल ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग भी क्या करते हैं, अगर आपके उनके किसी कस्टमर का बर्थडे होता है तो ये मैसेज भेजते हैं कि भाई आज आपका बर्थडे है, वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड आपको अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा वो करने वाला, ठीक है, ज्ञान देते हैं थोड़ा सा, तो वो आपको जो है ऐसे मैसेजेस भेजते हैं। तो ये क्यों भेजा जाता है, टू टेल देयर कस्टमर, एक तरीके से कि भाई आप हमारे लिए देखो कितने इंपॉर्टेंट हो, कि हमारे पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, पर फिर भी हम जो है आपको एक बर्थडे मैसेज कर रहे हैं, भले ही आपके अकाउंट में 10 रुपये पड़े हैं, डजेंट मैटर, बट स्टिल हम जो है आपको वैल्यू कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिखाना एक तरीके से कस्टमर को कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू अस, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, तुम हो तो मेरी दुनिया है। ये चीज़ शो करना अपने कस्टमर को, ताकि कस्टमर को एक वैल्यू फील हो कि हाँ भाई ये कंपनी वाले बहुत बढ़िया हैं, और वो कल को आप ही से अगर कुछ उनको सामान लेना पड़ता है तो वो आप ही के पास सीधा आए, टुपक करके, ठीक है, जैसे वो कार्टून में दिखाते हैं ना, भागते हुए सीधा अपने डायरेक्शन में जाता है, अपने डेस्टिनेशन तक रुक जा करके रुकता है। तो उसी तरीके से आप फिर काम करो, बल्कि ज़्यादा चीज़ें ना सोचो। तो ये क्या होता है, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का तरीका होता है, ताकि आप क्या करो, एक उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे और आपको उससे बेनिफिट मिलता रहे फ्यूचर में भी। तो इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए जो चीज़ें पूरी की जाती हैं, जो आपका मेथोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ऑनलाइन कैपेबिलिटीज़ करना, उनके साथ बातचीत करना, ये सारी आपकी कस्टमर रिलेशनशिप के मैनेजमेंट में आती है।
इन मैनी केसेस एंड एंटरप्राइजेस बिल्ड्स अ डाटाबेस अबाउट दिस कस्टमर। कई केसेस में क्या होता है, कई एंटरप्राइजेस पूरा डाटाबेस तैयार कर लेते हैं अपने कस्टमर का, उसका बर्थडे कब है, उसकी एनिवर्सरी कब है, वो मतलब इसके क्या एज हो गई है वगैरह वगैरह। दिस डाटाबेस डिस्क्राइब रिलेशनशिप इन सफिशिएंट डिटेल सो दैट मैनेजमेंट, सेल्स पर्सन एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, मैच कस्टमर नीड विद प्रोडक्ट प्लान्स एंड ऑफरिंग रिमाइंडर कस्टमर ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स, फाइंड आउट व्हाट अदर प्रोडक्ट्स अ कस्टमर हैड परचेज एटसेट्रा। मैं इसका एक रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ। मैं फर्स्ट क्राई पे कुछ स्टेशनरी का सामान देख रही थी। वहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपना डिटेल डाला अबाउट भाई फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, तो उन्होंने अब क्या किया, उन कंपनी ने सारा डिटेल अपने पास सेव कर लिया यानी कि उनका एक डाटाबेस तैयार हो गया कि ये एक नया कस्टमर आपके साथ ऐड हुआ है, या फिर ये पर्सन जो है कुछ नज़र इधर उधर घुमा रहा है और हो सकता है कि आप इनकी नज़रों के सामने आ जाओ। तो ये क्या किया उन्होंने, फर्स्ट क्राई वालों की तरफ से कॉल आया कि मैम आपके बच्चों के लिए ना न्यूट्रिशन का प्लान हम दे सकते हैं। मतलब ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने डाटा उठाया कि भाई शादी भी नहीं हुई, बच्चे तो दूर की बात है अभी। ये डाटाबेस उठा करके वो क्या करते हैं, एक कंपनी जब डाटाबेस उठा लेती है तो वो देखती है कि उनके कस्टमर की क्या एज है। तो हो सकता है एज के हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया हो, तो एज क्या है उनकी, जेंडर क्या है, और उस अकॉर्डिंग वो उनको जो है प्रोडक्ट्स बताती है कि भाई देखिए आपके लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे नेटमेट्स हो गई या अदर कोई एक तरीके से एंटरप्राइजेज हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब वो क्या करेंगी, अगर आप वहाँ पे साइन अप कर रहे हो, अपनी डिटेल डाल रहे हो, अपना बर्थडे वगैरह डाल रहे हो, जेंडर वगैरह डाल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको जो है प्रोडक्ट्स बता देगी। जैसे अब आप फ्लिपकार्ट पे देख लो, फ्लिपकार्ट पे अगर आप कुछ अपनी डिटेल डाल रहे हो, साइन अप कर रहे हो, तो वो भी आपको क्या करेगी, नोटिफिकेशन में प्रोडक्ट बताती रहेगी कि गर्ल्स के कपड़ों पर इतनी छूट, जूतों पर इतनी छूट। हालाँकि वो होते 1200 के हैं, दिखाएंगे कि भाई 1800 के हैं, एंड देन उसका प्राइस रिड्यूस करके वापस 1200 दिखाएंगे। ये चीज़ें क्या होती है, तरीके से कस्टमर को बताना कि भाई देखो तुम हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, उनको बार बार बताते रहना कि ये प्रोडक्ट्स आए हैं, आप इसको परचेज कर सकते हो। CRM कंसिस्ट ऑफ, अब CRM में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हेल्पिंग एन एंटरप्राइजेस टू अनेबल इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट बेस्ट कस्टमर, मैनेज मार्केटिंग कैंपेन एंड जनरेट क्वालिटी लीड्स फॉर द सेल टीम। अब आपने क्या किया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक प्रोसेस किया कि आपने अपने जो भी कस्टमर है या जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स है उनकी डिटेल आपके पास आ गई है। अब आप क्या करोगे, उसको दे दोगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि ले भाई मेरा ये काम दे, तो आइडेंटिफाई कर कि कौन सा कस्टमर तेरे लिए बेस्ट हो सकता है, किसको तू टारगेट कर सकता है, किसको जो है तू बकरा बना सकता है। मैनेज मार्केटिंग कैंपेन एंड जनरेट क्वालिटी लीड्स। ठीक है, अब इस तरीके से क्या होगा, वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन को मैनेज कर पाएंगे, लीड्स, क्वालिटी लीड्स जो है जनरेट कर पाएंगे, सही मुर्गे को फंसाने के लिए टेक्निक निकाल पाएंगे, और उनकी सेल टीम उसी पे काम करेगी। allowing the formation of visualized relationship with customer with the aim of improving customer satisfaction and maximizing profit। यानी कि एक यहाँ पे क्या अलाउ होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड रिलेशनशिप, हर कस्टमर के साथ एक अलग इंडिविजुअलाइज्ड रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ताकि किस एम के साथ कि आगे चल के उसको जो है अच्छी फैसिलिटी दी जाए और उसको जो है एक कस्टमर को सेटिस्फाई रखा जाए, और उससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर एंड प्रोवाइडिंग देम द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज। देखना कौन सा कस्टमर सबसे बड़ा कस्टमर, बड़ा मुर्गा है, ताकि उसको अच्छे से फंसाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस उसको प्रोवाइड कराई जा सके। Next is providing employee with the information and process necessary to know their customer, understand it identity. Providing employees with the information and process necessary to know their customer, यानी अपने employees को वो सारी information and process बताना जिससे वो अपने customer को जान सके कि भाई ठीक है ये customer है, ये लेडी है, इसका बर्थडे है यानी ये 50 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है, तो इसको झुंझुने की नहीं हो सकता है, इसको जो है क्या कहते हैं वो जिनसे सहारा लेके चला जाता है उसकी ज़रूरत है, हो सकता है व्हील चेयर की ज़रूरत हो, तो इसको उसके बारे में डिटेल दो, इसको जो है झुंझुने या डायपर छोटे बच्चों के मत पकड़ा देना, ये सब दे दो। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपके कस्टमर को आप जान सको और उनको बेटर आइडिया दे सको कि उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आप बता सकते हो। एंड आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड इफेक्टिवली बिल्ड रिलेशनशिप, उनकी नीड पहचानना और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बिटवीन द कंपनी, इट्स कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर। किन किन के बीच में, कंपनी के बीच में, कस्टमर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में। आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप इतने नहीं चलते जितने कंपनी अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है,
CRM has gained importance because markets realize that losing a customer means losing more than a single sale. CRM क्यों ज़रूरी हो गया है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में? क्योंकि मार्केटर ने, कंपनीज ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि भैया अगर आपका जो है एक कस्टमर टाटा बाय बाय बोल के चला गया ना आपको, तो सिर्फ एक सेल नहीं जाएगी, बल्कि फ्यूचर में उसके साथ होने वाली कई सारी सेल भी आपकी टाटा बाय बाय बोल के आपको चली जाएंगी. It means losing the entire stream of purchase that a customer would make over a lifetime of patronage. ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी एक सेल नहीं जाती, बल्कि एक लाइफ टाइम, उसकी पूरी लाइफ टाइम में वो आपके साथ जितनी सेल करने वाला था वो भी चली जाती है. द वैल्यू ऑफ सच अ स्ट्रीम इज नॉन एज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. और उस जो वैल्यू होती है, जो उसकी पूरी स्ट्रीम में होती है, जो एक कस्टमर पूरे लाइफ टाइम में आपके साथ करता है, एक बिजनेस के साथ करता है, उसको बोला जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. तो एक कस्टमर चला गया तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू एक तरीके से आपके चली जाती है. द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर इक्विटी. साथ ही साथ जो है आपकी टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम, यानी कि जो सारी कस्टमर की जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम वैल्यू होती है, उसको अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कंपनीज कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर इक्विटी. सो आई होप गाइज आपको जो है ये CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक अच्छा सा समझ में आ गया हो, क्या होता है क्या नहीं होता है. एग्जाम में आप पूरा यही छाप सकते हो, मैंने भी बुक में से उठा करके छापा है, तो आप भी ये सेम जा करके छाप सकते हो. इसको छापने के लिए अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है 1-2 दिन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी. बहुत आलसी हूँ भैया, स्कैन करने में फिर अपलोड करने में बहुत दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है. सो कोशिश करूँगी 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.